तो मैं कह रही हूँ कि तुम साय नज़ा मानो। तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? जिस तरफ आंख उठाओगे एक से खानदानी लड़की को अपना मुंतसिर पाओगे। नूर की हैसियत ही क्या है जिसके लिए अपने अना को रद्द करो? लेकिन दादी ये तो गलत है ना। जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना तो तुम्हारे पास आके मिन्नतें करेगी, फिर बताना क्या गलत है क्या सही है। और अगर वो मुझसे दूर हो गई तो? जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना तो तुम्हारे पास खिंची चली आएगी। तुम दूर होने की बात कर रहे हो। और अगर हो गई तो? नहीं बेटा, औरत जब एक दफा निकाह के जंजीर में बच जाए ना तो हिल भी नहीं सकती। और इसे तो तुम पैसा देख कर लाए हो, मानो के गले में पट्टा डाल दिया। कहना क्या चाह रही हैं आप? अब जो मैं समझा रही हूँ इसे गौर से सुनो। तुम आ गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? याद नहीं रहा। उसे एहसास दिलाओ उसका मुकाम जो तुम्हारे दिल में है ना वो किसी और का भी हो सकता है। वो तुम्हें खो भी सकती है। जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना तो तुम्हारे पास खिंची चली आएगी। नूर, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। अम्मा को खाना देने जा रही हूँ। इधर आके मेरी बात तो सुन लो। खाना देकर आती हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम साय नज़ा मानो। तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? जिस तरफ आंख उठाओगे एक से खानदानी लड़की को अपना मुंतसिर पाओगे। खाना क्या बनाया है? बाजी कढ़ाई बना लिए बाजी, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो ये किनारा भी हड हराम, बीमारी के बहाने पलंग से ही लग गई है। किचन का हाल देखो, सारा किचन फैला हुआ है। और ये मन भर तेल ये कढ़ाई में किस लिए डाला है? जी नूर बीबी ने। नूर ने? किस लिए? वो किनारा बीबी के लिए खाना बना रही थी। किनारा को तो बकरे की यखनी के अलावा कुछ देना नहीं था, उसने क्या तल लिया? जी पहले यखनी ले गई थी और अब ये चिकन तली है। अम्मा, अम्मा। क्या हुआ? ये नूर किनारा को मारना वारना तो नहीं चाहती क्या? क्यों, क्या हुआ? चिकन तल तल कर खिला रही है, वो भी यखनी के बाद। दिन में 6 बार खाना बना चुकी है उसका। पागल वागल तो नहीं हो गई है क्या ये? चलो अच्छा है, कांटे से कांटा निकल जाएगा, मसला खुद ही हल हो जाएगा। और वो मसला तो सुग रहा है। क्या हुआ, उसका कोई फोन आया था क्या? कहाँ फोन आया है? उसकी वजह से सारा किचन फैला हुआ है। और वो सकीना, उसे तो वैसा काम करना आता नहीं है। सुगरा नूर की वजह से गई है तो नूर से काम करवाओ। वाह, नूर को किनारा बीबी की तीमारदारी से फुर्सत मिलेगी तब ना। कभी खाना लेके जा रही है, कभी दवाई लेकर जा रही है। 6 बार खाना बना चुकी है उसका। मसरूफ रहना तो अच्छी बात है, किनारा से निपट ले
तो सुगरा के सारे काम उसे समझा दो। साहिर करने देगा उसे काम। साहिर को नूर खुद जवाब देगी। फिक्र न करो सुलेमान, ख्याल रख रही है ना उसका नूर। अम्मा, उसी ने तो पहुंचाया उसको इस हाल तक। बेटे की खातिर जब इतना दिल बड़ा कर लिया है तो और बड़ा कर लो, माफ कर दो इसे। देखो ना, खाना लेके गई है उसके लिए अभी भी। क्या ये सब? आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कामयाब हो जाएंगे? क्या बात है जागो बेटा, क्या हुआ? ये क्या है? ये फ्राइड चिकन है। चिकन नहीं, जहर है ये। अच्छा तो नूर। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई क्यों करेगा? क्योंकि नफरत है आप लोगों के दिलों में उनके लिए, मारना चाहते हैं आप उन्हें। हाँ है, और अच्छा है ना कि मर भी जाए। साहिर बेटा, तुम अंदर जाओ। हटे अम्बा, अगर वो औरत इससे ना मरी ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। क्यों खौफजदा हो तुम? खौफजदा तुम हो जाओगे जब मैं। साहिर बेटा, मैं कह रहा हूं अंदर जाओ। नहीं अम्बा, इसने उस औरत की वजह से नूर की जान लेने की कोशिश की है। तो फिर नूर कहाँ है अभी? जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, मैं उसको अपने हाथों से मार दूंगा। अंदर नहीं जाना। कौन रोकेगा मुझे? हाँ, कौन रोकेगा? वहां मत जाना। कौन रोकेगा मुझे? पुलिस। और इस दफा नूर वापस भी नहीं आएगी। साहिर बेटा, कह रहा हूं ना अंदर जाओ। नहीं अब्बा, मैं इसकी जान ले लूंगा। नूर से प्यार करता हूं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। साहिर, गुस्सा छोड़ दो, बस करो। आके मम्मा गई हैं तुम्हारे अब्बा के पास, वो बात कर लेंगी। किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं, जो करना है वो मैं खुद करूंगा। क्यों खुद करोगे? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। अम्मा आप जाएं यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? जाओ मेरे बेटे के लिए खाना लेकर आओ, सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है। यहाँ? हाँ यहाँ। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कमरे में लेकर आओ। दूसरों के लिए तुम कमरों में जाके खिलाती हो और मेरे बेटे के लिए लाने के लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। नहीं लाती। मैंने तो तुम्हें कब से कहा था कि ये लड़की तुम्हारे काबिल है ही नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस औरत से नफरत हो रही है। मेरा दिल कह रहा है कि उसको हाथों से खत्म कर दूं अपने। इस वक्त फसाद की जड़ वो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। ये सारी मुसीबत इस नूर की लाई हुई है। अब्बा ने अच्छा नहीं किया। अब्बा ने उस औरत की वजह से मेरे पे हाथ उठाया। अपनी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतार के देखो तो तुम्हें समझ आए कि जिस वक्त तुम अपने अब्बा से इस लड़की की खातिर लड़ रहे थे ना, ये लड़की उस वक्त उसी कमरे में घुसी हुई थी। अम्मा बात नूर की मोहब्बत की नहीं है, बात मेरे हक की है। नूर मेरी मलकियत है। वो मैं पूछने आई थी कि सालन के साथ रोटी लेंगे या चावल? दूसरों के लिए मुर्गियां तलने की बजाय अगर मेरे बेटे पर ध्यान दिया होता ना, तो आज तुम्हें इस वक्त अपने शौहर से ये पूछने की जरूरत न पड़ती कि उसे चावल खाने हैं या रोटी।
आ जाओ, किचन में बहुत सारा काम है। मैं बर्तन लेकर आती हूँ। तुम चली जाओ, बर्तन समरा ले आएगी। अब चलो। आजा साहिर जी। तुम खा लो। लेकिन ये खाना तो मैं आपके लिए लाई थी ना। मुझे भूख नहीं है। साहिर जी, पप्पा से नाराजगी होगी आपकी, लेकिन खाने से कैसी नाराजगी? मैं कह चुका हूं ना कि तुम खा लो। देखिए साहिर जी, आप ना अपने कजन से माफी मांगकर अपना सब कुछ उनके कदमों में रख दें। आप ना खुद को तकलीफ देकर उनको खुश कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप लड़ाई खत्म ही कर दें। नहीं, ये लड़ाई तो अब उसकी जिंदगी के साथ ही खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, देखिए लड़ने के लिए ना ताकत की जरूरत होती है और भूखा रहकर ताकत नहीं आती। तो इससे बेहतर है आप खाना खा लें अगर आपने मुकाबला करना। चलें। चलो। जब पराई औलाद के लिए अपनी औलाद पर हाथ उठा लिया था तो खुद को तकलीफ क्यों देते हो? वो मेरे भाई की औलाद है अम्मा। सगे भाई की औलाद नहीं। फैजान मुझे सगों से बढ़कर था। याद है, इसी भाई ने तुमसे पहले आगे बढ़कर तुम्हारी बीवी की जुबान पर अंगारा रख दिया था। लेकिन हॉस्पिटल में तो वही लेकर गया था ना। वो चाहता तो समझा सकता था, रोक सकता था अपने बाप को। अब्बा के सामने तो मैं भी आगे नहीं बढ़ सका अम्मा। शौहर होते हुए भी अंदर खड़ा उसकी चीखें सुनता रहा। सुलेमान, अब वो वक्त नहीं रहा। न तुम शुजात जैसे जालिम हो और न साहिर तुम जैसा फरमाबरदार। इसीलिए तो उसे बचा रहा हूं अम्मा। ऐसे सबके सामने जवान औलाद पर हाथ उठाकर? अम्मा, उसने कोई और रास्ता छोड़ा भी तो नहीं मेरे लिए। वहां नूर ने किनारा को नुकसानदेह खाना दिया और वहां वो साहिर नूर की गलती मानने के बजाय जारून को तैश दिला रहा था। वो जारून को तेज नहीं दिला रहा था, उसे उसकी माँ के कमरे में जाने से रोक रहा था। अम्मा, वो अपनी माँ के कमरे में बात करने नहीं बदतमीजी करने जा रहा था। वो उसकी माँ है, वो चाहे जिस तरह भी बात करे, ये उसका हक है। नहीं, अब हम में से किसी का भी किनारा पर कोई हक नहीं। क्या मतलब? जारून आज मेरे पास आया था तो लेकिन जारून बेटा, इसमें तो लिखा है कि मैं किनारा के तमाम लीगल राइट से दस्तबरदार हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें लीगली अडॉप्ट कर रहा हूँ। बेटा, वो तो वैसे ही तुम्हारी है, तो इस सब की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं उनकी हिफाजत चाहता हूँ। जारून, मैं भी किनारे की हिफाजत करना चाहता हूँ। चाहते तो आप ये भी थे कि नूर को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया जाए, लेकिन हुआ क्या? उल्टा आपको पुलिस वापस भेजनी पड़ गई। ना तो मैंने नूर को मरवाने की कोशिश की है और ना ही पुलिस को मैंने वापस भेजा है। मैं जानता हूं ताया कि आप उसे मरवाना चाहते थे। ये रहे सबूत, और इसे बचाया भी आप ही ने। जारून बेटा, देखो, मैं एक औरत की वजह से घर में झगड़ा नहीं देखना चाह रहा था, इसलिए। और हाँ, तुमने अच्छा किया कि उसको तुमने खुद नहीं मरवाया। मैं सही वक्त पर उसका इंतजाम कर दूंगा। जब मैं उसे मरने के लिए छोड़ गया था तो बचाया क्यों? मैंने? हाँ, आपने। चलें, पेपर्स पर साइन करें, वरना इस बार नूर को आप नहीं बल्कि मैं अरेस्ट करवाऊंगा। और इस बार साहिर को पता होगा कि पुलिस आपने खरीदी तो है।
लेकिन बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मरवाने के लिए। ज़ारमून, साइन करें ताया। क्विक। अब अम्मा का कमरा दुरुस्त करवाएं और आज से अम्मा की देखभाल सिर्फ नूर करेगी। नूर क्यों? चोर को अगर चौकीदारी सौंप दी जाए तो वो चोरी नहीं करता। नूर से कहिएगा कि अम्मा का ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे, और अब अम्मा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हद है, उस कल के लड़के ने तुम्हें कानून सिखा दिया। कानून की बात नहीं है अम्मा, उसकी जिद के सामने मैं खुद बेबस हो जाता हूँ। उसकी जिद के सामने क्यों बेबस हो जाते हो? साहिर की तरफ से थप्पड़ क्यों नहीं मार देते? उसमें मुझे फैजान दिखता है और मुझे कुछ बोलने नहीं देता। बस तो उसमें फैजान देखते रहो और वो तुम्हें डरा धमका कर अपनी बात मनवाता रहे। मैं धमकाने से नहीं माना अम्मा, बल्कि मैं जानता हूं कि ज़ारून गलत नहीं है। किनारा जितने महफूज उसके साथ है और कहीं हो ही नहीं सकती। तेज तेज हाथ चलाओ, क्या कर रही हो तुम? और सुनो, बाहर गैलरी में काई जमी है, ब्रश से वो भी साफ कर देना। गैलरी की सफाई बाद में कर लूं अम्मा। क्यों? परिस्तान की सैर को जाना है हमारी परी ने। हाथ में बहुत दर्द है अम्मा। हाथ में दर्द है? हाथ तोड़े हैं तूने जो तेरे हाथ में दर्द है? दुख रहा है। ये जख्म चिकन तलने की वजह से हुआ है ना? चिकन? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, समझी? वो चिकन जो किनारा के लिए तल के गई थी, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा हुआ है। आपको किसने कहा? सवाल जवाब करती है। तुझे पता है ना? पता है ना तुझे अच्छी तरह कि किनारा को तली हुई चिकन मना है। अगर तू किनारा को मारना ही चाहती थी तो जहर दे देती। सुनिए, मेरे साहिर बेटे को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? मारना नहीं चाहती अम्मा। मारना नहीं चाहती थी तो तला हुआ चिकन क्यों दियो? उनके लिए नहीं लेकर गई थी। तो कौन लेकर गया था? किसने दिया था? हमें उल्लू समझती है? बता मुझे, हैं? किसने दिया था? नूर! नूर! जाओ, तुम्हें अम्मा बुला रही हैं। नहीं आ रही नूर। क्यों? सुना तो है तुमने, दर्द है इसके हाथ में। अपनी अम्मा से कहो नूर अस्पताल जा रही है। जाओ नूर अस्पताल, मैंने बात कर ली है। नीचे नर्स आ रही है और नूर का वहां पर होना लाजमी है। नूर को खुद भी डॉक्टर की जरूरत है। नूर को आराम की जरूरत है। तुम्हारी अम्मा से फुर्सत मिलेगी तो करेगी आराम। तो ठीक है, आपकी बात ताया को बता देता हूँ। रुके आप। जाओ नूर, जल्दी आना, कुबरा तुम्हारा इंतजार करेगी। जाओ नूर, चलो चलो, आओ मेरे साथ। बेहतर हुआ साहिर जी? घुटन मेरे अंदर है समरा। आपके अंदर घुटन नहीं है साहिर जी, गुबार है। और एक बार ये गुबार दिल से निकल जाएगा ना तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा।
दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैं अपनी अना को मजबूर नहीं कर सकता। दोस्तों से गम बांटने में अगर अना मजबूर होती है तो मुझसे बांट ले। क्यों? तो मेरी दोस्त नहीं हो? तो फिर क्यों करती हो इतना ख्याल? वो खैर छोड़े, ख्याल तो मैं आपका इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको परेशान नहीं देख सकती ना। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों करती हो इतना ख्याल? मैं बचपन से आपकी मंगेतर तो थी ना साहिल जी। लेकिन मंगनी तो मैंने तोड़ दी थी ना। मंगनी टूटने से मोहब्बत थोड़ी ना खत्म हो जाती है। इसीलिए तो मैं इतना गुस्से में चली गई थी। कब? जब आप नूर को नेकलेस पहना रहे थे। तुम्हें मेरा नेकलेस पहनाना बुरा लगा था? क्यों? नहीं रखना चाहिए था? किसने कहा था मेरे कमरे में खाना रखने को? गलती हो गई। गलती हो गई, पहले बता देती तो इतना तमाशा तो नहीं होता। मैं डर गई थी। कुछ नहीं, को जख्म साफ किया है। कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? जी ठीक तो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एहतियात तो करें। मैं करती हूँ एहतियात। तो ये स्टिचेस अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? तुम जाओ, और ऊपर अगर कोई पूछे तो कह देना कि अम्मा की तबीयत खराब है। जी ठीक। मैं जाऊं? नहीं, तुम यहीं अम्मा के पास हो जाओ, फिर जाकर वापस आओगी। आज नहीं आऊंगी। क्यों? आज भी लॉन में सोगी? नहीं, अपने कमरे में। तो कल क्यों नहीं सोई थी? कल तो वहाँ। आज भी वहां। सो जाओ, वैसे भी जाकर तुम्हें वापस आना पड़ेगा। नूर बीबी, आपको साईं साहब बुला रहे हैं। जी कहाँ थे तुम? मैं वो। अच्छा, वो जो डायमंड नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था कहाँ पर है? कौन सा? हाँ वही जो कल दिखा रहा था मैं तुम्हें। वो समरा को दे दो। जी साहिल जी, अगर ये नहीं देना चाहती तो रहने दे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ है नूर? कोई परेशानी की बात है? नेकलेस कहाँ पर है? वो तो इन्हीं के पास होगा। मेरे पास? साहिल जी इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मेरे पास क्यों होगा तुम्हारा नेकलेस? आपके पास मेरा शौहर क्यों था? नूर बात मत घुमाओ, मुझे बताओ कि नेकलेस कहाँ पर है? आपने खुद ही तो दिया था इन्हें। मैंने? मैं इसे क्यों दूंगा? हाँ साहिल जी, अब तो ये आप पर भी इल्जाम लगा रही है। इन्हीं के पास है, मैंने खुद इन्हें पहने देखा है। कब? जब आप दोनों साथ थे।
हाकिम अम्मा, इस लड़की ने हमारे खानदान की लड़की पे चोरी का इल्जाम लगाया और आप इसे अपने हाथों से पानी पिला रही हैं। नहीं कुबरा, खानदान की बेटी हो या बहू, समरा ने अगर चोरी की है तो जो चोर की सजा वही समरा को मिलेगी। दादी जी, कोई दादी नानी नहीं, बात उसूल की है। तो क्या आप इसके कहने पर मेरी समरा के हाथ काट देंगी? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नूर को गलतफहमी। समरा तुम जाओ। नहीं साहिब, इस घर में पहली बार किसी ने चोरी की है। अगर हमने चोर को छोड़ दिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, चाहे वो खानदान की बहू हो या बेटी हो। नूर, तुमने खुद देखा था समरा को जेवर लेते? नहीं दादी, मैंने इन्हें जेवर पहनते देखा था। एक ही बात है ना, लिया होगा तो पहना होगा। दादी मैं क्यों करूंगी चोरी? साहिर जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? दादी मैंने इन्हें पहने देखा था। अगर तुमने इसे पहने देखा था तो फिर उसी वक्त क्यों नहीं बताया? उसी वक्त बता देने से क्या हो जाता? कोई हाथ जला देता इनके। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हम इसके हाथ जला दें? दादी मैंने ऐसा नहीं कहा। कहा नहीं है तो कहना तो चाह रही हो ना। नूर तुम कमरे में जाओ, देखो नेकलेस वहीं होगा, मिल जाएगा तुम्हें। कमरे में नहीं है नेकलेस। नूर देख लो, रात गुजरने दो, अगर न मिला तो सुबह हम तुम्हारी बात मानेंगे। मेरी कौन सी बात? यही कि नूर, हम बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं बरतेंगे। अगर समरा चोर साबित हुई तो हम इसके हाथ जला देंगे। और अगर ना हुई तो फिर बहतान लगाने वाले की जबान जला देंगे। दादी इस बात को यहीं खत्म करते हैं। नहीं साहिब, अगर समरा के हाथ चोरी करने पर जलाए जा सकते हैं तो बहतान लगाने पर नूर की जबान क्यों नहीं जलाई जा सकती? नूर तुम समरा से माफी मांग लो, को गलतफहमी हुई है। मैं क्यों मांगू माफी? मैंने कोई झूठ बोला है क्या? तो तुम चाहती हो कि तुम्हारी जुबान पे अंगारा रखते हैं? ठीक है दादी, अगर मैंने झूठ बोला हो या बहतान लगाया हो तो आप मेरी जबान जला दिएगा। शाबाश, चल तू सलील करा दिया। ये हुई ना बहादुरी और सच्चाई की बात। हम तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत पर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हेलो, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। सी यू देयर, बाय। अम्मा के पास सोने जा रही हो? समरा, वो हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम पप्पो। और वो जो नूर तोते की तरह बोल रही है, उसकी कोई वजह तो होगी ना? उसकी वजह यही है जो हाकिम दादी कह रही है कि उसने मुझे साहिर जी के कमरे में देख लिया। मैंने तुम्हें समझाया था ना। पप्पो मैं कौन सा सचमुच में सो रही थी? वो तो मैंने उसको कमरे में जाता देखा तो मैं चली गई और जाके लेट गई। और साहिर जाग जाता तो? कैसे जागते? मैंने उनकी चाय में ना सुकून की गोली मिला दी थी। ये तो तुमने अच्छा किया, लेकिन खबरदार, आइंदा याद रखना, ऐसी गलती नहीं करनी। मुझे तो समझ नहीं आते आप और हाकिम दादी। वो कहती है कि साहिर जी के करीब जाओ ताकि वो अपनी बीवी भूल जाए, आप कहती हैं साहिर जी से दूर रहो फिर भी वो अपनी बीवी भूल जाए। समरा, एक बात याद रखना, हाकिम दादी तुम्हें सिर्फ नूर को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और आप? मैं सिर्फ तुम्हें साहिर के करीब करना चाहती हूँ।
लेकिन करीब भी तो नहीं आने देती ना पप्पो। समरा, अगर इस चोर रास्ते से तुम उसके पास चली जाओगी ना, वो जिंदगी में कभी भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। मैं किसी को चोर रास्ते से नहीं मिल रही पप्पो, मैं तो बस उनकी दिल जो पप्पो, मुझे समझ नहीं आता ये नूर ने मुझ पे हार का इल्जाम क्यों लगाया, जबकि वो खुद अपनी अम्मा के पहन के गई थी। अरे वो तो है ही ऐसी, सारी जिंदगी उसने सब पे इल्जाम ही लगाए हैं। मुझ पे भी कई बार इल्जाम लगवा के जलील करवाया है मुझे। आप उसकी सच्चाई बता क्यों नहीं देती साहिर जी को? मुझे तो डर है किसी दिन मेरे बेटे पर ही इल्जाम ना लगा दे। उनके सामने तो इतनी सीधी बनती है ना वो पप्पो। अरे उसकी जुबान के पीछे उस फरंगी का दिमाग है। बाप से थप्पड़ पड़वाने के बाद भी उसे चैन नहीं आया, बीवी से जलील करवा रहा है। ये तो मेरा मासूम साहिर है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओ अच्छा, इसीलिए। पता है पप्पो, जब साहिर जी ने उसको बुलाया ना तो वो उसी के कमरे से निकल रही थी, और कल तो ना वो अपनी अम्मा के रुकने गई और ना ही कमरे में, बल्कि उन आंटी के बहाने। समरा, इस बात को खोलकर पी जा। साहिर को पता चल गया ना, वो खैरत में आकर खुद को खत्म कर लेगा। लेकिन पप्पो, अगर नूर उनके साथ मुखलिस ही नहीं है तो वो उसको तलाक दे देना और भेज दे, ताकि वो उसके साथ सुकून से रह ले। उसके लिए उसकी मोहब्बत उसकी गैरत से बढ़कर है। वो जलील हो जाएगा, जान दे देगा, लेकिन नूर को नहीं छोड़ेगा। ओफो, ये कौन सा वक्त है फोन करने का? नूर, तुम समरा से माफी मांग लो, को गलतफहमी हुई है। नूर बीबी जी? अस्पताल से फोन आया था। क्यों, क्या हुआ? सब लोग अस्पताल जा रहे थे, मैंने सोचा आपको भी बता दूं। लेकिन हुआ क्या है? अरे सुलेमान को तो जगाओ, पता करो कौन सा अस्पताल था। अम्मा वो तो आते ही चले गए थे, मुझे क्यों नहीं उठाया? मुझे तो अभी इसने जगाया सकीना ने। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, सीधी सुलेमान के पास क्यों गई थी? अस्पताल वालों ने बड़े साहब का नाम लिया था बीबी जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसको छोड़ो, पता तो करो कौन सा अस्पताल है, क्या बताया अस्पताल वालों ने? वो कह रहे थे सलमान साहब को जल्दी भेज दें अस्पताल, क्योंकि अल्लाह, सुलेमान से पता करो कौन सा अस्पताल है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरे बच्चे पे पता नहीं क्या गुजर रही होगी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगी। अल्लाह, मैं क्या करूँ?